लोकल एक्सप्रेस समाचार पत्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मुद्दा जनता का देख रहे सभी दर्शकों को राम राम जी। आज हमारे बीच बैठे हैं कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में माननीय श्री सुगन जी गोयल। श्री सुगन जी गोयल का परिचय किसी प्रकार से भी किसी परिचय का मोहताज नहीं। श्री सुगन जी गोयल बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डिप्टी मैनेजर रिटायर्ड हैं। आप रोटरी क्लब के पूर्व प्रधान हैं। आप रोटरी क्लब के इस वक्त सचिव हैं। श्री सुगन जी गोयल आर्य कन्या महाविद्यालय का इस वक्त कार्यकारी प्रधान का भी दायित्व संभाल रहे हैं। श्री सुगन जी गोयल का परिचय यदि मुझे 2 ही लाइनों में देना हो तो मैं यही कहूँगा, नाम से भी है सुगन, नाम से भी है सुगन, काम से भी है सुगन, हर वक्त साथियों सेवा में रहते हैं मगन, जिनके दर्शन भी नहीं किसी हैं सुगन से कम, ऐसे हैं अपनी मंडी में प्रिय सुगन, ऐसे हैं अपनी मंडी में श्री सुगन। तो आइए दोस्तों, हम श्री सुगन जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। सुगन जी, पहले आप भी हमारे दर्शकों को राम राम कह दीजिए। सबसे पहले मैं लोकल एक्सप्रेस समाचार पत्र के सभी सम्मानित दर्शकों को अपनी तरफ से राम राम करता हूं और मुद्दा जनता का ये कार्यक्रम जो इन्होंने आरंभ किया है उसके लिए श्री नरेंद्र रंगा जी और सत्यभूषण बिंदल जी, आप सभी को मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद सुगन जी। सुगन जी, आप आर्य कन्या महाविद्यालय के कार्यकारी प्रधान का दायित्व संभाल रहे हैं, तो कोरोना अपने आर्य कन्या महाविद्यालय को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है? जहाँ तक भूषण जी कोरोना की बात है, कोरोना ने, क्योंकि एक महामारी का रूप है, ये पूरे विश्व को इसने अपने चंगुल में लिया है। भारत के अंदर भी ये बीमारी बहुत ही, मैं कहूँगा कि अपना दर्दनाक रूप लेकर के आई है। कोई भी प्रांत, कोई भी प्रदेश, कोई भी शहर, कोई भी गांव इससे अछूता नहीं रहा है। हर क्षेत्र के अंदर इसका बुरा असर है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो आर्थिक है। और इन क्षेत्रों को छोड़ करके के भी अगर हम एजुकेशन की तरफ जाएं तो शिक्षा के अंदर भी कोरोना की वजह से बहुत बुरा असर पड़ा है। बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ही, मैं कहूँगा कि कुठाराघात कोरोना की तरफ से हुआ है और इससे हमारा आर्य कन्या महाविद्यालय भी अछूता नहीं रहा है। तो सुगन जी, हम बात कोरोना पर, पिछले एपिसोड में भी हमने कोरोना पर बात की, तो आपके विचार से कोरोना का क्या हल है? कोरोना बीच में थोड़ा सा इसने थोड़ा रूप अपना ठीक लिया, केसेस कम आने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे हम पूरे देश का देख रहे हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे सरकार के निर्देश इस कोरोना को लेकर के क्योंकि हमारी दोनों सरकारें, चाहे वो सेंट्रल की सरकार है चाहे वो स्टेट की सरकार है, कोरोना के प्रति बहुत ही सजग सरकारें हैं। हमेशा टाइम टू टाइम इसकी स्टडी कर कर के जो भी दिशा निर्देश स्कूलों को, कॉलेजों को दे रही है, सभी स्कूल और कॉलेज उनको मानने के लिए बाध्य हैं और मानना चाहिए भी, क्योंकि ये साल जो है ना, ये जान बचाने का है और जान है तो जहान है, ऐसा मेरा मानना है। और बच्चों के लिए ऑनलाइन जो क्लासेज है, अगर वो स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, तो पूरा स्टाफ कॉलेज में आता है और बच्चों को ऑनलाइन जो है ना वो शिक्षा के लिए जो है ना उनको तैयार रखता है। गांव में अगर किसी के पास कोई मोबाइल की सुविधा नहीं है तो वहाँ 4-4, 5-5 बच्चों के ग्रुप बनाए गए हैं ताकि उनकी पढ़ाई कहीं भी डिस्टर्ब ना हो। बच्चे भी उसके अंदर पूरे हिस्सेदारी ले रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का जहां तक कोशिश हो रही है आर्य कन्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल और उनके पूरे स्टाफ के द्वारा और हमारी पूरी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो पूरा जोर दे करके के बच्चों की पढ़ाई के अंदर कहीं भी कोई कमी नहीं आने के लिए कृतबद्ध है। तो आपके कहने का सुगन जी यही अर्थ हुआ कि गवर्नमेंट जो कह रही है, जो मास्क लगाने के लिए कह रही है, जो सोशल डिस्टेंस की बातें चल रही है, हमें उसका पूरी तरह से पालन करना ही इस बीमारी का इलाज है। बिल्कुल, जब तक इसकी वैक्सीन अगर बाज़ार में नहीं आ जाती है और वैक्सीन भी इसका पूरा 100% जो है ना वो इलाज नहीं है,
ऐसा सभी सरकारें मान रही है, तब तक हमें 3 चीज़ें इस कोरोना के ऊपर, इस कोरोना हमारे पास न आए, वो करनी ही होंगी। और अब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो जो कार्यक्रम है उसको सभी को अपनाना होगा। सबसे ज़रूरी है मास्क लगाना। अब ये लॉकडाउन सिर्फ और चेहरे का और हमारा ये मास्क ही एक लॉकडाउन को मानना चाहिए हमें। दूसरा सैनिटाइजेशन, कि हर समय बार बार जो है ना हमने अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। और तीसरा 2 गज की जो दूरी है वो बहुत ही ज़रूरी है। वो जो डिस्टेंस है वो हमें बनाना ही होगा, तभी इस कोरोना के ऊपर हम विजय प्राप्त कर पाएं। धन्यवाद सुगन जी। नरेंद्र जी, सुगन जी ने हमारे बीच बहुत अच्छी बात कही कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है हमें उसका अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। सुगन जी, मैं देख रहा हूँ बैंकों का जो मर्जर होता जा रहा है, बैंक जो सीमित होते जा रहे हैं, उसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और ये देश के फायदे के लिए है या लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए भूषण जी, जहाँ तक बात है बैंकों की, आज इस देश के अंदर जो भी आर्थिक तरक्की हुई है, आज देश दुनिया के गिने चुने देशों के अंदर जब भारत का नाम आता है तो इस देश को इतना ऊंचा उठाने में आर्थिक स्थिति के अंदर बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है। सन 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उससे पहले सभी बैंक अपना अलग अलग नीति से कार्य करते थे, अलग अलग उनके कार्यक्रम थे, अलग अलग ब्याज की दरें थी, अलग अलग उनके प्रोग्राम्स थे और उसके तहत वो कार्य करते थे। लेकिन उस वक्त ये उस समय की मांग थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, क्योंकि उस वक्त लाभ जो बड़े लोग थे, जिनके पास जो धनाढ्य लोग थे, वही लाभ उठा रहे थे। गरीब आदमी बैंक में जाता ही नहीं था और जाता था तो उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती थी, तो वो बैंक तक पहुंचना भी उसके लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम होता था। इसलिए उस वक्त राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। धीरे धीरे ये चलता रहा, लेकिन अब जैसे जैसे समय का परिवर्तन आया, लोग बैंकिंग जो है ना स्थिति से जुड़ते चले गए, तो कुछ बैंकों का एनपीए भी बढ़ता चला गया। एनपीए का मतलब बैंकों के जो खराब लोन हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट, जो बैंक लोन देते हैं किसी भी अपने व्यापारी को, किसी भी किसान को, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, उनमें से कुछ कुछ लोन जो है ना किन्हीं कारणों से खराब हो जाते हैं, उसको हम एनपीए कह सकते हैं। वो एनपीए भी बढ़ता चला जा रहा था और ट्रांजैक्शंस भी लोगों की, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस हो गए हैं, बड़े बड़े वो चीज़ें हो गई हैं, तो ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा होने लगी। तो सरकार ने यही निर्णय लिया कि इन ट्रांजैक्शन के ऊपर भी, क्योंकि अब डिजिटल बैंकिंग का ज़माना आ गया है, तो इन ट्रांजैक्शन के ऊपर भी रोक लगाई जाए और सरकार को जो भी कार्य कोई भी व्यापारी, कोई भी कर्मचारी या कोई भी किसान कर रहा है, उसका सरकार को नॉलेज हो कि वो कार्य उसका जो कर रहा है वो कानून के दायरे में है नहीं है। तो उसके अब समय की मांग ये आई कि बैंकों का मर्जर किया जाए, बैंकों को घटा कर के जो 27 बैंक थे हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के, उनको कम किया जाए, ताकि उन जो ट्रांजैक्शंस हो रही है उनके ऊपर अंकुश लगा सकें और जो एनपीए बढ़ता चला जा रहा है उसके ऊपर भी हम जो है ना बैंकों को दिशा निर्देश दे पाएँ। अगर वो थोड़े बैंक होंगे तो वो जो कानूनी कार्रवाई करने के अंदर सरकार सक्षम होगी, आरबीआई सक्षम होगा। इसलिए बैंकों का जो मर्जर है, अब इसलिए लगभग 12 बैंक अब रह गए हैं, बैंकों का मर्जर किया है। और भी आगे जो सरकार है मर्जर करने की सोच रही है। समय की स्थिति को देखते हुए ये सरकार का निर्णय सही है। तो धन्यवाद सुगन जी। नरेंद्र जी, सुगन जी के कहने का तात्पर्य यही हुआ कि जो बैंक घटते जा रहे हैं, जैसे कि हमारे पड़ोस में ही स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था, उसको स्टेट बैंक में मिला दिया गया है, और भी बहुत से बैंकों को एक दूसरे के अंदर मिला दिया गया है, वो किसी न किसी तरह से देश के लिए लाभदायक है। सुगन जी, आप बार बार आपकी वार्तालाप में सरकार शब्द कई बार प्रयोग हुआ। आप देश की राजनीति को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिएगा भूषण जी, वैसे तो मेरा कोई राजनीतिक क्षेत्र से कोई ज़्यादा सा वो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस देश का अन्न जल हम सभी लोग ले रहे हैं, देश की सोच हमारे दिलों में, जहन में होनी चाहिए। देश की वाजिब, बहुत अच्छी बात की। और जहाँ तक बात है राजनीति की,
आजकल थोड़ा सा अगर मैं केवल और केवल राजनीति के क्षेत्र में जाऊं, सरकार जो कार्य कर रही है, कार्यक्रम जो कर रही है, उनको एक तरफ रखते हुए वो सारे कार्य जो है ना वो देश हित में है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन फिर भी जहाँ तक राजनीति की बात है, कहीं न कहीं आज समाज में, आज देश में समरसता की कहीं कमी दिखाई दे रही है। जो लोग हैं, जितनी भी यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो केवल और केवल अपने कुछ लाभ के लिए, अपने उठाव के लिए या अपने लोगों के फायदे के लिए ही कार्य कर रही हैं। कुछ देश के बारे में एकजुट होकर, जो एक सोच होनी चाहिए थी कि सभी पार्टियां एकजुट होकर देश के भले के बारे में सोचें, वहाँ उनकी छोटी छोटी जो संकीर्णताएं हैं, राजनीतिक संकीर्णताएं, वो आड़े आ जाती हैं और जिसकी वजह से देश में समरसता की कमी दिखाई दे रही है। अगर वो एक कमी हमारे बीच में ना हो तो ये देश सोने की चिड़िया बनने के लायक है और फिर से सोने की चिड़िया बन सकता। तो सुगंध जी, आपके कहने का, नरेंद्र जी, यही अर्थ हुआ कि राजनीति में समरसता की कमी आई है। राजनीति में कहने का आपका यही अर्थ हुआ कि नीति की कमी है। बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगा, मुझको तो सुगंध जी आपकी बातों से लग रहा है कि नेता का मतलब कमाने से है, जनता को उल्लू बनाने से है। नीति बिना आज है राजनीति, सत्ता का मतलब सताने से है, सत्ता का मतलब सताने से है। कहीं आपकी बातों का यह तो नहीं? बिल्कुल, कहीं न कहीं जो है भूषण जी आपने कहा है ये सत्य हो सकता है। मतलब ऐसी बातें हैं, क्योंकि पब्लिक जो है, लोग जो हैं, वो एक शीशा है, एक दर्पण है। वो किसी भी कार्य के, देश के लिए, अगर एक बहुतायत के लोग जो अगर ये सोचते हैं कि आज कहीं न कहीं हम आपस में एक दूसरे के प्रति संकीर्णताएं दिलों में ले रहे हैं, एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, कहीं न कहीं भाषा का, कहीं न कहीं वर्ण का, कहीं न कहीं धर्म का, ये छोटी छोटी जो चीज़ें जो देश में नहीं होनी चाहिए, आज वो घर करती जा रही हैं हमारे दिलों में भी, हमारे समाजों में भी, हमारे देश के अंदर भी। वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए नुकसानदायक। अर्थ ये हुआ सुगंध जी कि हमारे नेताओं को भी छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना चाहिए, जिससे देश फिर सोने की चिड़िया बन सके। कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुगंध जी, बहुत अच्छी वार्तालाप आज हमारी आपसे हुई। मैं अंत में आपसे एक छोटा सा प्रश्न यह ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक लड़कियों के कॉलेज के प्रधान का दायित्व संभाल रहे हैं, उसके प्रधान की आप जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो जिस प्रकार से संस्कार हमारे बच्चों में गिरते जा रहे हैं, जिस प्रकार से परिवारों में भी एक दूसरे के प्रति जो बच्चों का लगाव है वो कमती होता जा रहा है, जिस प्रकार से एक जो सामाजिक जो हमारा ताना बाना था वो बिखरता जा रहा है, संक्षिप्त में आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? भूषण जी, मैं ये कहूँगा कि अगर इस देश में कहीं कोई कमी अगर आई है, प्राचीन जो भारत हमारा था उसको देखते हुए, तो वो सबसे बड़ी कमी नैतिकता की आई है इस देश के अंदर, चारित्र की कमी आई है इस देश के अंदर। और उसके अंदर पहले घरों के अंदर भी बड़े लोग बच्चों के ऊपर नज़र रखते थे, बच्चे बड़ों का आदर मान करते थे, उनकी बातों को मानते थे। लेकिन आज एक खुला सा वातावरण है और जिसकी वजह से बच्चे आज़ादी चाहते हैं। ये जी, मैं आपको बीच में ज़रा सा रोकना चाहूँगा। मैं संक्षिप्त में आपसे यह भी पूछना चाहूँगा कि इन बातों का कोई हल भी हो सकता है क्या? देखिएगा, हल तो केवल और केवल यही है कि हम अपनी मर्यादाओं का पालन करें। जो भी हमारे समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं जो कि आज घर कर रही हैं, कहीं ना कहीं चारित्र की, मैंने कहा कि कमी आ रही है, कहीं ना कहीं हमारे जो भाव हैं अंदर के, उनके अंदर बिगड़ाव आ रहा है। और ये जो चीज़ें हैं वो अगर हम अपने आप को सुधारने में लग जाएंगे, अगर एक दूसरे से बड़ों की बातों को मानने लग जाएंगे, समाज के अंदर जो अग्रणी लोग हैं जो कि अपने कार्यों के द्वारा आगे पहुँचे हैं, उन लोगों के संपर्क में आकर अपने घर की परिस्थिति को देख कर के, देश की परिस्थिति को देख करके कि हम क्या थे और क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर
ये बातें सभी, और ये जब बातें, इन बातों पर विचार होगा, गहन चिंतन होगा, एक अच्छे चिंतन की आवश्यकता इस देश के बच्चे को है, इस देश के नागरिक को है। अगर वो चिंतन हमारा सुधर गया और तो फिर हमारा अगर विचार सुधर गया तो जीवन सुधरने में देर नहीं लगती है। हमें अपने विचारों को सुधारना होगा। बहुत बड़ी बात नरेंद्र जी हमारे बीच सुगंध जी ने कही कि यदि हमारे विचार सुधर जाएं तो देश को सुधरने में, समाज को सुधरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। विचारों में नैतिक पतन हुआ है, विचारों में गिरावट आई है। श्री सुगंध जी गोयल ने हमारे बीच कहा। बहुत अच्छी वार्तालाप नरेंद्र जी आज हमारे बीच रही। मैं तो यही कहूँगा, एक सब्जी वाला मित्रों था बेच रहा फल, बोल रहा था जोर जोर से वो पल प्रतिपल, ले लो जी ले लो, रस्से हैं भरे भरे, अच्छे संग तरे जी अच्छे संग तरे। बेशक बेच रहा था फल वो सब्जी वाला, पर उसकी बातों का तो था अर्थ निराला। अच्छों की संगत अच्छे संस्कार सिखाए, लोहा भी लकड़ी का संग पाके तर जाए, लोहा भी लकड़ी का संग पाके तर जाए। सोच रहा हूँ मैं भी यदि साथ सुगंध सा पाऊँ, हो सकता है इस जग से मैं भी तर जाऊँ, हो सकता है इस जग से मैं भी तर जाऊँ। आज की हमारी वार्तालाप का कहने का अर्थ हमारा यही है कि हम बच्चों में अच्छे संस्कार डालें और उन्हें इस बात के लिए भी ध्यान रखें कि जो उनके संस्कार हैं, जो उनका साथ है, जो उनके साथ रहने वाले बच्चे हैं, वो किस प्रकार से हैं। क्यों सुगंध जी, आपका क्या विचार है? बिल्कुल जी, संस्कारों के ऊपर कई दफ़ा भूषण जी संगति हावी हो जाती है, और संगति अगर अच्छी है और संस्कार भी परिवार से अच्छे मिले हैं तो उस बच्चे को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। कई दफ़ा संस्कारों के ऊपर संगति का, कुसंगति का कुठाराघात हो जाता है और बच्चा अपना भविष्य भी खराब करता है, अपने परिवार का और अपने देश का, अपने प्रांत का भी नाम खराब करता है। तो बच्चों को अच्छी संगति में रहकर एक अच्छे मार्ग को अपनाना चाहिए। ये भी बच्चों के लिए हम जो आह्वान करते हैं कि बच्चे अपनी संगति को भी देख करके के आगे बढ़ें तो हमारा देश अवश्य सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। आज की बात में एक जो सबसे अच्छा विचार उभर कर आया नरेंद्र जी, वो यही विचार उभर कर आया कि माँ बाप चाहे यह ध्यान ना दें कि बच्चे किस प्रकार से मोबाइल चला रहे हैं, माँ बाप बेशक यह भी ध्यान ना दें कि बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप इस बात पर ध्यान अवश्य दें कि उनकी संगत किस प्रकार के लोगों से है। तो सुगंध जी, आप हमारे कार्यालय में आए, हमें इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भूषण जी। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद रंगा जी आपका भी, भूषण जी आपका, और यह आपका जो कार्यक्रम आपने आरंभ किया है जनता को लेकर, ये और आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं।